कमेंट हम ले लेते हैं शताब्दी जी का ही, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी। किस्त तो आप लोग ने दे दी थी, लेकिन अब ये जब 22वीं किस्त अब देंगे ये सब करके, तो सवाल तो उठेंगे। विपक्ष को तो मौका मिल गया, बैठे बैठाए आप मुद्दा दे रहे हैं। जी, सबसे पहले तो संघर्ष से आत्मविश्वास की इस यात्रा में महतारी वंदन ने एक सशक्त कदम रखा है, और छत्तीसगढ़ की महतारियों को जो संबल मिला है, ये एक बहुत अच्छी योजना है जिसको सारी महिलाएं काफ़ी इंतज़ार करती हैं उसकी किस्त का, क्योंकि उससे वो अपना आर्थिक उन्नयन करती हैं। न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक सबलीकरण भी हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि वर्तमान जो विषय उठा है वो ये है कि जो उनका केवाईसी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आधार से लिंक जो इनकी जिस योजना के अंतर्गत इनको दिया जाता है एनपीसीआई, तो एनपीसीआई के माध्यम से इनको ये पेमेंट होता है, जो आधार लिंक होना अनिवार्य है। और हर 10 साल में आधार को अपने को फिर से जागृत कराना बहुत ज़रूरी होता है, अपडेट कराना ज़रूरी होता है। बहुत सारी महिलाओं का आधार जो है 10 साल के बाद, यानी 2014-15 में जो बना था वो अभी अपडेट नहीं है। जैसे ही आधार से लिंक हो जाएगा इनका एनपीसीआई का ये जो अकाउंट, तो उससे फिर इनको कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात, ये जो केवाईसी हो रहा है इसके लिए इनको किसी प्रकार की परेशानी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों में, पंचायत भवनों में उनके घर के पास ये सारे सेंटर बनाकर ये केवाईसी करवाई जा रही है। इसके अलावा बता दूं कि बहुत सी योजनाओं का लाभ महिलाएं लेती हैं, तो जिन्होंने अन्य किसी योजना का लाभ ले लिया है, ऐसी 65 लाख महिलाएं जिन्होंने खाद्य विभाग से लाभ लिया और उनका केवाईसी वहां से हो गया था, ऐसी 65 लाख महिलाओं को केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है, ये स्पष्ट बताया गया है। केवल 4 लाख जो बची हुई अन्य महिलाएं हैं, 4,18,000 जो महिलाएं हैं उनका ही ये केवाईसी हो रहा है। नहीं, 65 लाख लोगों का क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने खाद्य विभाग के अंतर्गत पहले केवाईसी करवा लिया। अच्छा, हाँ। ओके है उनका सब कुछ। अब केवल ये 4 लाख लोगों का हो रहा है। इसलिए जितने प्रकार के झूठे आंकड़े कांग्रेस के द्वारा दिए जा रहे हैं ये कोई मतलब सही नहीं है, मनगढ़ंत है। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ निवास नहीं कर रहे हैं, कोई किसी की मृत्यु हो गई है, तो इस प्रकार का तो जांच, और किसी भी योजना में हम जब लाभ लेते हैं तो ऐसी जांच तो होती ही है। और अन्य बात बता दूं मैं कि जिस समय ये योजना आरंभ हुई थी तो शपथ पत्र भरवाया गया था। उस फॉर्म और उस शपथ पत्र के बाद ही इनको ये किस्तें देनी शुरू हुई थी। तो किसी प्रकार का किंतु परंतु अभी नहीं है, किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस को क्यों तकलीफ होती है यदि पारदर्शिता के साथ और त्वरित गति से महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, यदि विभाग का पूरा अमला लग करके और केवाईसी कर रहे हैं। और कितनी अच्छी सुविधा दे दी गई कि यदि आपने खाद्य विभाग से करवा लिया है अपना केवाईसी तो आपको डबल इस परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये आंकड़े सामने नहीं ला करके कांग्रेस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि महिलाओं को परेशान किया जा रहा है और उनका नाम काटने की तैयारी चल रही है, ये भ्रम है, ऐसा नहीं है।